हाँ बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंडन, यानी फैक्टर जो है, फैक्टराइजेशन जो है क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक 9th क्लास में समीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इनटू में। तो देखिए इसमें क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, केवल अंतर बस इतना है कि यहाँ एक्स वाई है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इसी को देखते हुए जो है इस सर्वसमीका का जो है उपयोग करते हुए अपना उत्तर निकाल लेते हैं। देख लेते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी कहाँ पर है? यानी एक्स माइनस वाई 3 में है, 3 में है। तो फिर आगे रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए सब में प्लस कहाँ है? यानी एक्स माइनस वाई है, इसमें तो ये माइनस एक्स वाई है, तो ये कैंसिल हो गया बी। और सी में, इसमें तीनों माइनस है और इसमें तीनों क्या है? प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। बच्चों जो है ये डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित प्रश्न दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर कितना है? यानी 2 3 माइनस 2 4। तो देखिए मूल है समांतर श्रेणी में, तो मूल तो समांतर श्रेणी में है, लेकिन समीकरण जो है त्रिघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? त्रिघात। और त्रिघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे? 3। द्विघात के कितने होते हैं? 2। या और रैखिक समीकरण के मूल, यानी रैखिक एक चरराशि में जो है एक घात हो तो रैखिक समीकरण बोला जाता है, तो उसका मूल जो है कितना होता है? एक चरराशि वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें जो है 3 मूल होंगे। जब 3 मूल होंगे, मूल है किसमें? समांतर श्रेणी में। अब बच्चों जब समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हो, यानी 3 संख्याएं, तो कौन सी संख्याएं ली जाती हैं? यानी प्रथम पद यदि ये है और समांतर उसका कितना है? डी। तो 3 संख्याएं जब लेते हैं तो क्या होती है? ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। जब विषम संख्या में संख्याएं समांतर श्रेणी में ली जाती हैं तो मध्य में जो है कौन सा पद रखा जाता है? ए, यानी प्रथम पद। और फिर राइट साइड में डी क्या करते हैं? मध्य में जो है ए रखेंगे। जैसे संख्याएं हमें ज्ञात करना, हम भूल गए कि समांतर श्रेणी में संख्याएं क्या होती हैं, 3 संख्याएं लेना हो तो देखिए याद रखिएगा, मध्य में संख्या कौन सी रखते हैं? ए, यानी प्रथम पद। और समांतर जितना होता है डी, तो समांतर राइट में क्या करेंगे? राइट साइड में डी को जोड़ते जाएंगे और लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? उसी मध्य वाली संख्या से क्या घटाते चले जाएंगे। हमें संख्याएं समांतर श्रेणी में तीनों मिल जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्रथम पद ये है, हम समांतर श्रेणी में कहता है समांतर श्रेणी के मूल समांतर श्रेणी में है, तो तीन जो है मूल हम लिखेंगे। मध्य में हमने लिखा ए, और समांतर क्योंकि समांतर श्रेणी है, समांतर होगा, समांतर श्रेणी का समांतर समान होता है। तो हमने बताया 3 संख्याएं लेनी है, तो इधर साइड में राइट साइड में क्या करेंगे? ए प्लस डी, और लेफ्ट साइड में ए से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ए माइनस डी। 3 संख्याएं हो गई, यानी यही 3 संख्याएं, यानी 3 मूल ये समांतर श्रेणी मूल हमने मान लिया। ये 3 मूल है, किसमें है? समांतर श्रेणी में है ये 3 मूल। अब जब 3 मूल हो गए तो देखिए अब इधर जो है थोड़ा देख लीजिए, जो त्रिघात समीकरण होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यदि त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात में क्या होता है? आइए थोड़ा जो है शॉर्ट बताते हैं। ए जो है ए से भाग कर दीजिए, इसको ए से क्या करिए? भाग कर दीजिए पूरी जो है इक्वेशन को, यानी डिवाइड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? ए एक्स क्यूब और अपान ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान ए और प्लस सी एक्स अपान ए और प्लस डी अपान ए बराबर कितना? 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, ये हुआ एक्स क्यूब प्लस ये हुआ बी अपान ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी अपान ए इंटू एक्स प्लस डी अपान ए बराबर कितना? 0।
अब देखिए यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर, इसके 3 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? यदि समीकरण के 3 मूल हम मान लेते हैं, कितने हैं? अल्फा बीटा गामा। तो सूत्र क्या बनता है? तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 मूल है यहाँ पर। तो 3 मूल है तो दूसरा होगा 2 मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, और लास्ट होता है अगला होगा तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो देखिए क्या क्या होता है देख लेते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस बी अपान ए, बहुत ध्यान से समझना। चिन्ह क्या? प्लस माइनस, चिन्ह हमने क्या बताया? प्लस माइनस। तो देखिए क्या, तीनों मूलों का योगफल ये वाला है बी अपान ए, और 2 मूलों का गुणनफल का योगफल कितना है? सी अपान ए, और तीनों मूलों का गुणनफल कितना है? ये। चिन्ह क्या क्या ध्यान रखेंगे? ये माइनस में लिया जाएगा, ये प्लस में, और ये फिर माइनस में। तो देखिए ये क्या है? तीनों मूलों का क्या है? योगफल। तो 3 मूल का योगफल चिन्ह माइनस लेते हैं, तो यानी माइनस का बी अपान ए, और 2 मूलों के गुणनफल का योगफल, 2 मूलों के गुणनफल बोल रहे हैं, 2 मूलों का गुणनफल, यानी 2 मूलों का गुणा करेंगे और उनका योगफल करेंगे। 2 मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होता है? सी अपान ए प्लस है, तो सी अपान ए, और लास्ट होता है तीनों मूलों का गुणनफल। तो वो कितना होता है तीनों मूलों का गुणनफल? चिन्ह प्लस माइनस, यानी माइनस का डी अपान ए। तो ये वाला बच्चों इधर हमने फार्मूला बता दिया। अब आइए देखते हैं हमारे मूल समांतर श्रेणी में हैं, और मूल कौन कौन से हैं। पहला ये है, जैसे वहां पर अल्फा हमने माना था तो यहाँ पर ए माइनस डी है, क्योंकि अल्फा बीटा मान नहीं रख सकते थे, बाउंडेशन था, क्योंकि प्रश्न ने कहा है मूल समांतर श्रेणी में लेने हैं। तो मूल जब समांतर श्रेणी में लेने हैं तो समांतर श्रेणी में जो संख्याएं ली जाती हैं उन्हीं को हम मानेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। जो प्रश्न कहेगा उसको ही जो है मानेंगे, प्रश्न का कहना जो है हमें मानना है। तो देखिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ये 3 मूल हैं। तो आइए हमें ज्ञात क्या करना है? मूल समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का मतलब डी का मान निकालना है। तो देखिए 3 मूल हैं, और प्रश्न हमारा कितना है? हमने बताया एक्स का गुणांक कितना, एक्स क्यूब का गुणांक, सबसे बड़ी घात वाला पद जो था उसका गुणांक कितना बना लिया था? 1। तो यहाँ तो 1 गुणांक बनाया है ना, कितना है? 1 गुणांक बनाया है अपने प्रश्न में। तो भाग भी देने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का तो गुणांक 1 है पहले से, यदि नहीं होता तो भाग करते। ठीक, तो देखिए एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1। तो आप क्या करेंगे? यानी तीनों मूलों का योगफल कितना? माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा कितना होता है? ये वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है तीनों मूलों का योगफल होता है बच्चों। तो 3 मूल हमारे कौन है? ए माइनस डी और प्लस, अब जोड़ेंगे ए, जो हमारे मूल है अपने मूलों को जोड़ेंगे ना। यहाँ तो हम समझा रहे थे, फार्मूला बता रहे थे। ठीक, इससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल जो है हम याद दिला रहे थे ऐसा होता है। तो अब ये हम जान चुके हैं तो अपने प्रश्न में यूज कीजिए। तो बोलो ए माइनस डी को ए प्लस डी, तो तीनों को जो ऐड करेंगे ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, तो तीनों मूलों का योगफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये -12, और प्लस माइनस चिन्ह माइनस चलता है ना, तो माइनस और -12 अपान कितना? 1, क्योंकि 12 के नीचे 1 है। ठीक तो ये 12 आया। तो देखिए अब यहाँ पर ये डी से डी तो कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया? 3a, और 3a बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। यानी a बराबर कितना आया? 4, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, यानी 4, a बराबर तो 4 आ गया। लेकिन हमें a नहीं निकालना था, क्या निकालना था? d, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अभी और जो है हमने बताए हैं 3 बातें बताई हैं। 3 बातों में क्या, ये तो बहुत जो है लंबी प्रक्रिया है, इसको छोड़िए, यहाँ से जो है मत इसको सॉल्व करना और समय लगेगा। इसमें देखिए तीनों मूलों का गुणनफल माइनस डी अपान ए, तो 3 मूल ये है, इनकी गुणा कर लीजिए, ये आसान पड़ेगा। तो तीनों मूलों की गुणा करेंगे, देखिए कैसे। ए तो बाहर लिख लीजिए, और ए माइनस डी, और बाद में क्या है? ए प्लस डी। तीनों मूलों की गुणा क्या होती है? माइनस डी अपान ए, यानी लास्ट वाला, और बटे ए यहाँ पर तो ए तो है नहीं, एक है ही गुणांक, तो लास्ट वाला कितना है? -28, और चिन्ह होता है माइनस डी अपान ए।
तो ये -28 है, तो यहाँ -28 लिखेंगे। देखिए ना d अपान ए लिखा है, माइनस का कितना d अपान ए, और d इसमें ये d था और ये नीचे आ गया था, ये इसमें भाग देने नहीं था, तो यही तो है। लेकिन क्या है, चिन्ह माइनस होता अपने सूत्र में, माइनस वो पहले से यहाँ दिया है तो उस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब ये कितना हो गया, 28 हो गया। और यहाँ पर देखिए गुणा आसान करिए, a बराबर 4 भरिए, यहाँ 4 लिख लिया, इंटू ये 4 माइनस डी, और ये कितना 4 प्लस डी, और बराबर कितना आया 28 यानी 28। अब देखिए ये 4 1 कम 4, 4 7 28, तो ये आया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 × 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। अब देखिए इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 माइनस 16 माइनस का डी स्क्वायर बराबर माइनस का 9, 9 7 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और डी स्क्वायर बराबर आया 9, और डी बराबर आया कितना प्लस माइनस √9, और डी बराबर प्लस माइनस √3 × 3, तो बराबर कितना आ गया, डी बराबर प्लस माइनस 3, यानी सामांतर कितना आया प्लस माइनस 3। बच्चों देखिए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन तो यहाँ हमने जो है मिटा दिया है। आइए प्रश्न पत्र से देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है -2, और ऑप्शन डी है 4। डी कितना है 4। आइए मिलान करते हैं, तो d बराबर प्लस माइनस 3 आया, तो देखिए ऑप्शन ए 2 है, b बराबर 3 है, और c -2 है, तो -2 तो होगा नहीं, +3 और -3 पर हम देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए +3 दिख रहा है ना, तो -3 है, और 4 तो दूर से नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, तो +-3 यानी कि d का मतलब प्लस चिन्ह ले लेंगे, और d बराबर 3, यानी d बराबर कितना रहेगा 3 सामांतर d। तो ऑप्शन बी हमारे लोगों का क्या है, सत्य है, यही आंसर है बच्चों। ठीक, आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।